डायथिस, जैसे डायथिस, जिसको कुछ लोग डियाथिसिस भी कहते हैं, डायथिसिस भी कहते हैं, जैसे भी। तो उन्होंने बोला कि डायथिसिस कॉन्स्टिट्यूशनल और टेम्परमेंट, 3 वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि पहली ज़रूरत है कि इसको हमें समझ लेना चाहिए। तो डायथिसिस का मतलब होता है, मुझे थोड़ा सा कंप्लेन नहीं करूँगा, बट ये मुझे समझ में तुरंत मोबाइल को मैंने ऑफ कर दिया। आप मीन्स मोबाइल मीन्स उस एपिसोड को मैंने बंद किया। द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एनी डिजीज, समझ रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एनी डिजीज दैट इज नोन एज डायथिसिस। अब डायथिसिस वो डिजीज है और दैट कॉन्स्टिट्यूशनल शेप ऑफ दैट स्टेट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन या डिस्पोजिशन, उसका डिस्पोजिशन हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, डायथिसिस या ये हाँ यूरिक एसिड डायथिसिस, ऐसे ऐसे उनका अलग अलग हो सकता है। और हर इस डिजीज का एक स्टेट होता है, हर डिजीज का एक स्टेट होता है और उसका एक अपना अलग डिस्पोजिशन होता है। डिस्पोजिशन बोले तो उसका एक पर्सनल आइडेंटिटी होगी ना। तो डिजीज का यहाँ क्या क्या आपको मिला, डिजीज जो होगा उसका क्या होगा, एक पर्सनल आईडी होगी कि नहीं होगी। जब उसकी पर्सनल आईडी होगी तो उसका एक सोरा होगा ना, और वो 3 मियाज़मेटिक्स होगा कि नहीं। थ्री मियाज उसमें फाउंड किया जाएगा कि नहीं, पाया जाएगा कि नहीं। तो हर मियाज के लगभग 3 पार्ट होते हैं कि नहीं, होते हैं ना। उस 3 मियाज के 3 पार्ट होते हैं। एवरी मियाज है, यह कहा गया है एवरी मियाज है 3 पार्ट बोले से मतलब 3 भाग उसके नहीं होते, 3 स्टेट होते हैं उसके, समझ रहे हो। हाँ, उसका एक जैसे लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा होता है ना। तो मियाज के पास भी उसके 3 स्टेज, उसका सोरा होगा, उसकी साइकोसिस होगी, उसकी पर्सनल, जरा विचार करिए, उसकी पर्सनल सोरा कहीं से वो शुरू होगा, फिर एक यंग एज में आएगा और एक डिस्ट्रक्टिव एज में घुस जाएगा। तो वो उसके 3 शेप हो गए। सपोज दैट एनी डिजीज इज साइकोसिफिलिटिक, लाइक ट्यूमर, लाइक मायोमेट्रियम, राइट, इंट्रा मायोमेट्रियम, या कुछ भी, या ब्रेन ट्यूमर या समथिंग। ये ट्यूमर जो है साइकोसिफिलिटिक है, लेकिन एक स्टेट आई होगी जहां से उसकी बिगिनिंग शुरू हुई, दैट स्टेट इज नोन एज सोरा ना, उस डिजीज का सोरा, उस डिजीज का ये सोरा। क्लियर है आप लोग। तो सर ने बताया या किताबों में लिखा है कि हर स्टेट के 3 मियाज होते हैं, मियाज के भी मियाज होते हैं। तो डायथिसिस को इतना ना डिस्टर्ब कर दिया जाए कि डॉक्टर भी डिस्टर्ब हो जाए। एक तो एवरी 99% डॉक्टर डिलीजन में खुद ही चल रहा है, अब उसको डायथिसिस को आप इतना मत उलझा दीजिए कि वो भी ऑलरेडी डिलीजन में रनिंग कर रहा है, अगेन फिर डिलीजन में चलने लगे। मीन्स बोले तो
डायथीसिस किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का एक स्टेट है जिसको सिग्निफाइड किया जाता है कि ये डायथीसिस है। ठीक है ना। अब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल उसका एक होगा, जैसे किडनी स्टोन हुआ, जैसे लंग्स ट्यूबरकुलस हुआ, या लीवर ट्यूबरकुलस हुआ, या बोन ट्यूबर हुआ, तो सबका एक अपना अलग अलग शेप होगा ना, एक ही जैसा होता है, अलग होता है, तो वो उसकी डायथीसिस होगी। एथिस करना माने प्राप्त करना, यानी डाई यानी उसका रूप, डाई यानी डबल ले लेना था। डायथीसिस इतना ही तो है, उसको काहे को इतना डिस्टर्ब कर रहे हो, डायथीसिस है बस। टेम्परमेंट, हर व्यक्ति का एक उसका सेंसिटिविटी, टेम्परमेंट मीन सेंसिटिविटी, उसका एक अपना, लोग कहते हैं अरे यार उसका टेम्परमेंट सोचने लायक होता है, देखने लायक, बड़ा डेंजरस है भैया, उसका टेम्परमेंट कब कैसा हो जाएगा कोई। टेम्परल मींस टेम्पर, उसका सेंसिटिविटी, यही ना। अगर कहीं से गलत लग रहा हो तो क्वेश्चन करिए आप। तो एफोरिज्म नंबर 1 के बाद एक आपको फुटनोट दिया जाता है। सर लिख रहे हैं कि आपका मिशन जो है वो तो ठीक है, लेकिन वो स्पेकुलेशन के साथ होना चाहिए, किसी चीज से भरा पूरा नहीं होना चाहिए। उनके कहने का मतलब क्या है कि हम निर्द्वंद भाव से अपनी केस को लें, हम कहीं न कहीं भावाग्रस्त न हो जाए। एनी ओरिजिनल चीज जो है वही लेने की कोशिश करें। तो एनीवे कोई न कोई चीज, अगर मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि उसकी एक पर्सनल आईडी होती है। डिजीज मतलब क्या, चेंज ऑफ स्टेट। डिजीज, अब इसको ये क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। अब जब स्टेट चेंज, उस स्टेट का एक आईडी होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, होगा ना। और वहां पर 3 चीज पाई जाएगी कि नहीं, रजो, तमो, सतो, ये तीनों पाए जाएंगे कि नहीं। रज, तम, सत मीन्स जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखिए तीन तैसी। महात्मा बुद्ध जी कह रहे हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओ। योर थिंकिंग, किसी को मोबाइल बताइए, वैसा बन जाए। ब्रूस लिप्टन कह रहे हैं कि योर परसेप्शंस मेक योर बॉडी। ब्रूस लिप्टन ने एक लेटेस्ट न्यूज दिया कि यूनिटी ऑफ सेल इज मेक द बॉडी, लेकिन उन्होंने कहा कि उस सेल जो बन रही है वो भी तो परसेप्शन के अधीन होगी। ऐसा विचार करिए। इसको कबीर ने बीजक में लिखा कि जैसा पानी पियोगे वैसा बने विचार। विचार माने एक संसार होता है, आपका संसार वैसा ही बन जाएगा। आपके भाव और आपके रहन सहन वो आपका स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि इस घर का एटमॉस्फेयर देखने लायक होगा भाई, तो वो घर का नहीं, इस घर का सोचो, इस घर का एटमॉस्फेयर कैसा है।
तो इस घर का एटमॉस्फेयर तभी सही होगा जब हमारी सोच, परसेप्शन सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब जरा विचार करिए, सपोज दैट यू आर टेकिंग ए डिप्रेशन केस, टेकिंग ए डिप्रेशन केस आर क्या आइदर, अब यहां डिप्रेशन मैंने बोला, सेकंड नाम ले रहा हूं पीसीओडी का, इधर डिप्रेशन है उधर पीसीओडी है, और थर्ड में ले रहा हूं ओसीडी। इस टाइप की केसों को जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पूछते हैं कि इनका सबसे अधिक से अधिक, सपोज पीसीडी को रूल आउट कर दीजिए अभी, ओसीडी, डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया, इस टाइप की जब केस लेते हैं तो उस दौरान भी हम पूछते हैं, गार्जियंस को अटेंड करते हैं या सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं, बड़े सेंटरों पे या वो लोग छोड़ देते हैं कि वो अधिक से अधिक अपनी किस टाइप की एक्टिविटीज को बिलोंग करते हैं। तो देन व्हेन वी टू the observation which type of activities done by the that patients, clear? तो मीन्स यहां भी हम सर्च करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं उसके अंदर है क्या, कुछ क्लियर हो रहा है सर? तो एफोरिज्म नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा कि आपके मिशन कैसे होने चाहिए और भावाग्रस्त होना चाहिए तो या नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको क्या रिस्टोर करना है, उसका हेल्थ, उसका अजियाव मनियाव नहीं मेंटेन करना है। जो डिजीज आ गई है क्यों एंट्री, तो उसके मियाज हो गए। अब जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, डेथ या एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें उसके माइंड में आ सकती हैं। पॉजिटिव भी बात आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, या डेथ बात भी आ सकते हैं। सपोज दैट सुबह एक मरीज आया, बोला कि मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद मर जाऊं, मेरा मीन्स कहा खुद मर जाऊं। मैंने बोला कि इसके पहले कितने लोगों के साथ मरना चाहता था, तो कहा सर ये भाव मेरे अंदर नहीं आता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से मेरे अंदर एक भाव आ रहा है कि मैं खुद मर जाऊं। हम क्या खा रहे हो, तो दिखाया है कोई दवा ववा खा रहा है, अंग्रेजी की कोई, यानी सेल्फ सुसाइडल थॉट डेवलप कर रहा है ना। क्या है, सोरोसिपेटिक है कि साइकोसिपेटिक है? हाँ, सिफिलिस, ये सिफिलिस है भाई, कहाँ साइकोसिफिलिस साइकल थॉट आ रहा है ना। अरे साइको मींस क्या हुआ, एक्युमुलेशन है ना, वो नहीं आ रहा है, वो किसी तरह कंट्रोल कर रहा है सेल्फ को, वो सुसाइडल है, वो चाह रहा है कि मैं मर ही जाऊं। क्या होगा? क्या होगा ऐसे कंडीशन में? हुआ क्या कि जब पूछा गया तो बोला उसका मेरा एक एनी माय वर्क इज पोस्ट पेंडिंग, बिफोर द पोस्ट पेंडिंग I thought if my this work will be done, then I am the luxurious person on the earth. After the completing that work, he thought that I am not super than that state. I am my circumstances is some increase. मैं समझ रहे हैं आप लोग? कोई उसका एक काम था जो रुका पड़ा हुआ था, तो वो जब सोचा यहाँ पर आके कि ये चीज हो जाता तो मैं यहाँ
बहुत सुखी इंसान बनता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो काम कंप्लीट होने को हो गया, उस दौरान जब वो उस स्टेट से अपने स्टेट को कंपैरिजन करने लगा तो उसे लगा कि हम वहां की स्थिति की अपेक्षा और बड़ी